बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Very warm welcome to Rifa International College. My name is Rahil Ahmed and today we are going to discuss chapter number 6, positive messages. In this chapter we are going to discuss, there are 3 points actually left of this chapter. Remember, this is the second video lecture of chapter 6. In this chapter, the topic that is going to be discussed is direct claims, online complaints, adjustment messages, and goodwill messages. So let's start the topic. Before going into deeper the topic, we will have to see the objectives. I put the objects in a very simple and straightforward manner so that even anybody can see and understand what sort of objectives a person will be able to understand after completing watching the video lecture later. Students will be able to understand direct claims and online complaint, etc. Create adjustment messages, write a special message, and that convey kindness and goodwill messages. So ये तीन जो हैं वो हमारे objectives है. 2 objectives we have already discussed and already we talked about in earlier video lecture. So let's start the topic. Direct complaints. Remember, my dear students, direct complaints are those things can be wrong. In some businesses, promised shipments are late, warranted goods fails, or services disappointing. When you as a customer must write to identify or correct a wrong, the message is called a claim. तो ये याद रखिएगा, ये क्लेम की डेफिनेशन है, ठीक है. डायरेक्ट क्लेम जो मैसेज होता है, वो मैसेज चाहे ईमेल में आप ईमेल करें, वो चाहे आप लेटर राइट करें, ठीक है, और या आप जो है वो किसी भी तरह से रिटन फॉर्म में करते हैं, तो उसके लिए जो नॉर्मली हमारे पास जो उसके लिए बेसिक डेफिनेशन होती है वो ये होती है, बीइंग अ कस्टमर मस्ट हैव टू राइट टू आइडेंटिफाई, और आइडेंटिफाई ये करना पड़ता है या ये कहना पड़ता है कि वन विल हैव टू, और कंपनी विल हैव टू करेक्ट अ रॉन्ग मीन्स कि कोई जो गलती हुई या कोई मिस्टेक हुई है या जो भी ऑफर थी उसके मुताबिक जो है वो क्लेम जो है वो आप कर रहे हैं. द मैसेज इज कॉल्ड अ क्लेम. तो इस तरह का जो मैसेज होगा उसको क्लेम कहा जाता है. अच्छा, क्लेम्स एक्चुअली रिक्वायर्स अ परसुएशन, ताकि कंपनी जो है वो उसको इस तरफ मुतवज्जा किया जाए कि वो जो है अपना जो उसने प्रॉमिस किया हुआ है उसको वो फुलफिल करे. व्हेन योर क्लेम इज स्ट्रेट फॉरवर्ड यू नीड टू यूज़ डायरेक्ट अप्रोच. जब आपका कंप्लेन जो है वो पहुंच जाए तो उसके लिए आपको डायरेक्ट अप्रोच जो है वो अपनानी पड़ती है, उसको पहुंचाने के लिए, और उसको अल्टीमेट जो है उसका जो डेस्टिनेशन है वहाँ तक जाने के लिए एक ख़ास किस्म की अप्रोच होती है जिसमें आपको अपना जो मैसेज प्लान जो है वो डेवलप करना पड़ता है, ठीक है. राइटिंग प्लान जो है वो डेवलप करना पड़ता है. सो let's see writing plan for direct complaint. Writing plan for direct complaints. Well, opening, describe clearly the desired action. My dear students, remember कि आपने अपना जो मैसेज है वो डायरेक्टली डिस्क्राइब करना है क्लियरली, और जो भी डिज़ायर्ड एक्शन है आपने उसको बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्डली ओपनिंग लाइन में ही लिखना है, ताकि जो है वो कंपनी को जब आपका क्लेम जो लेटर है वो मिले तो उन्हें वेरी बिगनिंग लाइन पर ही उसका जो है आइडिया मिल जाए. बॉडी में आपने क्या करना होता है, एक्सप्लेन द क्लेम, आपने उसको एक्सप्लेन करना है. टेल वाई इट इज़ जस्टिफाइड, कि ये क्यों आपने उसको एक्सप्लेन क्लेम किया है,
उसको जस्टिफाई करना, ठीक है। और जस्टिफाई करने के लिए आपको उसे प्रोवाइड करनी पड़ेगी डिटेल जो डिस्क्राइब करेगी आपके डिज़ायर्स एक्शन को, उसमें उनकी वारंटी कार्ड्स वगैरह डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो आपको सप्लाई करने पड़ेंगे ताकि आपकी जो जस्टिफिकेशन है वो हो सके। फिर क्लोज करते वक्त एंड प्लेजेंटली विद अ गुडविल स्टेटमेंट, अच्छी तरह से उसे बंद उसकी जो है वो लेटर आप जब क्लोज ख़त्म इख्तिताम कर रहे होते हैं उसका तो गुडविल स्टेटमेंट दें, उसमें थैंक्स का शुक्रिया का थैंक्स और शुक्रिया और इस तरह के जो है जो वर्ड्स हैं वो ऐड करते चले जाएं। इंक्लूड एंड डेट भी इंक्लूड कर दें। एक्शन रिक्वेस्ट, ये डिपेंड करेगा कि आप चाह क्या रहे हैं, आपकी डिमांड क्या है, और अगर ये मुनासिब हो तो फिर ये कर लेना बेहतर है। तो इसकी स्ट्रेटजीज को देख लेते हैं। डायरेक्ट क्लेम्स को की स्ट्रेटजी क्या होती है जब हम इसको जब अप्लाई करते हैं, इसको डायरेक्ट कंप्लेन करने के लिए जो लेटर हमने डेवलप करना है उसके लिए हमें कौन सी स्ट्रेटजीज, कौन सा तरीकाकार जो है वो उसको फॉलो करना है। उसके लिए सबसे पहले है ओपनिंग क्लेम विद अ क्लियर स्टेटमेंट, जैसा कि पहले भी बताया। When a consumer have a legitimate claim or a complaint, जब क्लेम कोई करना है और कंप्लेंट जो भी करनी हो, अगर वो लेजिटिमेट है, अगर वो लॉ बाय लॉ जो है वो ये हक हासिल रखता है, तो फिर क्या करेगा, दे कैन एक्सपेक्ट पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम अ कंपनी। तो वो फिर जो कस्टमर होता है कंपनी की तरफ से बड़ा पॉजिटिव जो है वो रिस्पॉन्स की उम्मीद करता है। ओपन अ क्लेम विद अ क्लियर स्टेटमेंट, जैसे पहले भी लिखा है, जब आपने स्टेटमेंट लिखनी है तो बड़ी वाज़ेह अंदाज में लिखनी है, बहुत अच्छे स्ट्रेट फॉरवर्ड अंदाज में लिखनी है। नॉर्मली जैसा देखा जाता है कि अक्सर बेशतर स्मार्ट बिजनेसेस में और स्मॉल बिजनेसेस में जो बड़े स्मार्ट भी होते हैं वो कस्टमर्स की बात को बड़े ध्यान से सुनते हैं और रिटेन करते हैं अपने कस्टमर्स को, और उसमें उनको कम से कम जो है वो परेशानी का बाइस बनते हैं कस्टमर के लिए, ताकि वो उनकी जो क्लेम्स हैं, जो कंप्लेंट्स हैं वो आसानी से सॉर्ट आउट हो सके, उनका जो है वो सद्देबाब किया जा सके, ताकि जो बस कंज्यूमर के साथ जो उनकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो रही है वो मज़ीद होती रहे। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है एक्सप्लेनिंग एंड जस्टिफाइंग अ क्लेम। आपने क्लेम को एक्सप्लेन करना है और जस्टिफाई करना है। वो कैसे करना है? इन द बॉडी ऑफ अ क्लेम मैसेज एक्सप्लेन द प्रॉब्लम, मसले को बयान करें, एंड जस्टिफाई योर रिक्वेस्ट, और जो आप कंप्लेन या रिक्वेस्ट आगे भेज रहे हैं उसको आप प्रूव करें। प्रोवाइड ऑल रेलिवेंट डिटेल्स सो दैट द प्रॉब्लम कैन बी करेक्टेड। उसकी डिटेल जो है वो फराहम की जाए। फॉर एग्जांपल आपने कोई फ्रिज ख़रीदा है तो आप अभी उसकी वारंटी चल रही है और वो उसकी कूलिंग ख़त्म हो गई है या वो एक साइड से उसकी कूलिंग नहीं है, तो आप प्रॉपरली उसको मेंशन करें कि एक साइड पे कूलिंग नहीं है, उसके वारंटी कार्ड्स जो हैं वो ऐड करें, और साथ में ताकि जो है आप जो कंपनी है वो डायरेक्टली आपके क्लेम को एक्सेप्ट कर सके और आपको उसके लिए जो है वो जो एक्शन है वो फ़ौरन ही उस पर ले सके। उसके बाद फिर आ जाती है कंक्लूडिंग अ क्लेम विद एन एक्शन रिक्वेस्ट। तो हम क्या करते हैं कि एंड अ क्लेम मैसेज विद अ courteous स्टेटमेंट प्रमोट्स गुडविल एंड समराइजेज योर एक्शन रिक्वेस्ट। आपने जो जिस काम के लिए कंपनी को रुजू किया होता है उसके लिए आपको वो लाइन में विद इन अ हाफ और 2 लाइन्स उसको समराइज़ कर दिया जाए, एंड पे गुडविल मैसेज दे दिया जाए, थैंक्स के साथ कर दिया जाए और उनके कॉपरेशन के हवाले से, ताकि कंपनी जो है वो स्टेटमेंट को पॉजिटिव अंदाज में ले, ना कि एंगर ले। पुटिंग इट ऑल टुगेदर एंड रिवाइज, जब आप ये सारा काम कर चुके हों तो फिर सारी चीज़ों को एक तरतीब में लिख लिया, एक ब्लॉक स्टाइल में लिख लिया जाए या बुलेट्स में लिख लिया जाए। तो ये डिपेंड करेगा कि आपका लेटर स्टाइल है या आप एप्लीकेशन स्टाइल में लिख रहे हैं, किस लिहाज से है। बिगिन विद द कम्प्लीमेंट पॉइंट ऑफ एग्रीमेंट, ठीक है, एंड देन स्टेट द प्रॉब्लम, मसले को बयान करें, प्रूव योर क्लेम एंड इनक्लोज द डॉक्यूमेंट कॉपीज सपोर्टिंग टू योर क्लेम। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको साथ अटैच करनी पड़ेंगी सो दैट कि आपका जो क्लेम है डायरेक्ट स्ट्रेटजी या क्लेम के लिए वो आपकी प्रूव हो सके। तो इन अ बुक ऑन अ पेज 166 पीपल कैन फाइंड राइट एग्जैक्टली एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट कंप्लेन ऑन योर बुक्स, कि वहाँ पर 2 मैसेजेस हैं जिसमें रिवीजन में भी उसमें रिवीजन करके भी दिखाई हुई है और उसमें उसने नॉन रिवीजन भी दिखाई हुई है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास
कि हमने रिवाइज़ करनी है, रिव्यू करना है कंप्लेंट्स ऑनलाइन को। सम टाइम बहुत सारी कंपनीज आजकल, जैसा सबको पता है कि कंपनीज जो है वो ऑनलाइन भी आपकी कंप्लेंट्स को जो है वो लुक आफ्टर करती हैं। तो उसमें जब आप बीइंग ए कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं तो क्या होता है कि इस्टेब्लिश योर क्रेडिबिलिटी, ज़ीरो इन योर ऑब्जेक्टिव्स एंड मेक योर कमेंट्स एज कंसाइज एज पॉसिबल। अपने कमेंट्स को बहुत ज़्यादा कंसाइज रखने, रिप्लाई करते वक्त बड़े शॉर्ट वर्ड्स और स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड्स को यूज़ करें। फोकस ओनली ऑन द फैक्ट्स एंड बी एबल टू सपोर्ट देम। और फैक्ट्स को सिर्फ सपोर्ट करें, जो है ऐसी बात जो अनऑफिशियल हो उसको सपोर्ट मत करें। चेक पोस्टिंग रूल्स। आप जो बात पोस्ट कर रहे हैं डेफिनेटली ऑनलाइन पोस्ट हो रही है और वो मीडिया पर जो है वो मीडिया की जीनत बन जाती है। अगर आपने कोई इररेलेवेंट रूल पास किया या कोई बात किया या रूल ब्रेक किया तो अंडरस्टैंड व्हाट अलाउड by the reading the terms and conditions on the site. Keep your complaints clean, polite and to the point. Being a customer, आपको अपनी जो कंप्लेन है उसको बड़ा क्लीन और प्रोवाइड। क्लीन से मतलब ये नहीं है कि आपने डर्टी कर दिया, मीन्स कि अपनी लैंग्वेज से सिंपल होनी चाहिए, उसमें अब्यूजिंग लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। प्रोवाइड बैलेंस रिव्यू। जब आप रिव्यू दे रहे होते हैं तो आपका बैलेंस रिव्यू होना चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह का क्रिटिसिज्म होता है। टू बी फेयर, ऑफसेट क्रिटिसिज्म। जब आप क्रिटिसिज्म तनकीद कर रहे होते हैं तो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। टू शो दैट यू आर अ लेजिटिमेट कस्टमर, के आप उनके हकीकी कस्टमर हैं। सजेस्ट इम्प्रूवमेंट, और इम्प्रूवमेंट के लिए भी अगर आपको सजेशंस देना चाहते हैं तो ग्लोइंग रिव्यूज़ तो आप उनको भी कर सकते हैं। ऑल आउट गशिंग इन सस्पिशियस एंड नॉट हेल्पफुल। कोई भी किसी तरह की गशिंग और सस्पिशियस किस्म की कोई जो आप चीज़ है वो जो हेल्पफुल नहीं होगी, डेफिनेटली वो कंपनी जो है उसे रिमूव कर देगी। मज़ीद ये है कि कंसीडर द वेब परमानेंसेस, कि वेबसाइट पर कितना परमानेंट है। आप नो दैट योर रिव्यू में बी पोस्टेड इंडेफिनेटली इवन इफ़ यू चेंज योर माइंड एंड मॉडिफाई अ पोस्ट लेटर। तो हत्ता कि आप फर्स्ट कर ले लेटर ऑन भी आप अपनी पोस्ट को चेंज करना चाहते हैं तो काफ़ी लोगों ने उससे पहले आपके माइंड को, पॉइंट ऑफ व्यू को देख लिया होता है, तो उसको चेंज करने में कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। देन एम्ब्रेस ट्रांसपेरेंसी, कि आपको बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होना पड़ेगा। बी ओपन इवन एनोनिमस कमेंट्स। अगर कोई ऐसे कमेंट्स आ जाए जिनका कमेंट करने वाले जो हैं कंज्यूमर्स जो हैं वो उनका आपको नहीं पता हो तो कैन बी ट्रैक डाउन। उनको आप चेक कर सकते हैं। प्राइवेसी पॉलिसी को आप लुक आफ्टर कर सकते हैं। डू नॉट प्रोटेक्ट राइटर्स फ्रॉम द सब पॉइंट्स। एक्सेप्ट ऑफर्स टू हेल्प। अगर किसी तरह से किसी दूसरी कंपनी के एम्प्लॉयज़ जो हैं या आपके अपनी कंपनीज के एम्प्लॉय आपको हेल्प करना चाहते हैं तो रिप्लाई इफ़ अ बिजनेस ऑफिसर्स टू हेल्प यू और डिस्कस द प्रॉब्लम। अपडेट योर रीजनल पोस्ट एज नेसेसरी। तो आप अपने ओरिजिनल जो पोस्ट है उसको जो है वो उसको अपडेट रखें ताकि इश्यूज़ जो हैं वो सॉल्व होते चले जाएँ। रिफ्यूज़ पेमेंट फॉर फेवरेबल क्रिटिक। मतलब ये है कि इस तरह के लोगों को जो है वो पेमेंट जो है वो नहीं आपको पकड़नी चाहिए, ना देनी चाहिए। कि नेवर एक्सेप्ट पेमेंट टू चेंज योर ओपिनियन और योर अकाउंट ऑफ द फैक्ट्स। कि आपको जो रियलिटी है उसी पर बेस करना चाहिए, आपको पैसे के लिए नहीं भागना चाहिए। फिर कंप्लाई विद द रिक्वेस्ट फॉर अ रिव्यू इफ़ यू आर सेटिस्फाइड कस्टमर अगर सेटिस्फाइड है तो फिर आप ठीक है, इसमें फिर ज़रूरत ही नहीं रह जाती किसी चीज़ की। एडजस्टमेंट मैसेजेस। ओके, अब ये है हमारा पॉइंट नंबर 4 है कि मैसेजेस, एडजस्टमेंट मैसेजेस क्या होते हैं। When a company receives a claim and decide to respond favorably, the message is called an adjustment message. याद रखिएगा, जब भी कोई कंपनी मैसेज रिसीव करती है कस्टमर की जानिब से और वो पॉसिबल रिस्पॉन्स जो है वो पॉजिटिव होता है तो फिर उसे एडजस्टमेंट मैसेज का नाम दिया जाता है। देयर आर 3 गोल्स इन डूइंग सो। अगर आप एडजस्टमेंट मैसेज जो है या एडजस्टमेंट लेटर जो है वो इशू कर रहे हैं और आप पॉजिटिवली और आप लेजिटिमेट कस्टमर को अपना एडजस्टमेंट मैसेज अपना लेटर जो है इशू करेंगे तो उसके 3 अहम जो है वो गोल आप अचीव करेंगे ऑटोमेटिकली। नंबर 1, रेक्टिफाइंग द रॉन्ग। आपने जो मिस्टेक होगी कंपनी की ख़त्म कर देंगे। इफ़ वन एग्जिस्ट, अगर उसका कोई वजूद है भी, मतलब कोई भी मिस्टेक है, कोई भी कंप्लेन है, उससे क्या होगा, आपकी डेफिनेटली कंपनी की जो है वो स्टेटस जो है बेहतर होगा।
रीगेनिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ द कस्टमर, इस तरह से कस्टमर का एतमाद बहाल होता है, वो आपको दोबारा से भी अपने किसी दूसरे फ्रेंड से, किसी रिलेटिव को भी आपके पास जो है वो भेजेगा। प्रमोटिंग फर्दर बिजनेसेस, जिससे आपका ऑफ कोर्स जो बिजनेस है वो बेहतर होगा, राइट। तो इसके लिए जो राइटिंग प्लान होता है एडजस्टमेंट मैसेज के लिए, वो जो है उसको ज़रा मद्देनज़र रख लिया जाए। सबसे पहले ये राइटिंग प्लान फॉर एडजस्टमेंट मैसेजेस, सब्जेक्ट लाइन, उसमें सब्जेक्ट लाइन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, वो ऑप्शनल होती है। आइडेंटिफाई द प्रीवियस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रेफर टू द मेन टॉपिक। अगर पीछे पहले उनका कोई रिकॉर्ड इस तरह से है तो उसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यहाँ फिर आपको उनको मेन टॉपिक की तरफ रेफर कर सकते हैं। ओपनिंग, ग्रांट द रिक्वेस्ट और अनाउंसेस द एडजस्टमेंट इमीडिएटली। देन बॉडी में क्या करते हैं, प्रोवाइड डिटेल अबाउट हाउ यू आर कंप्लाइंग विद द रिक्वेस्ट, ट्राई टू रीगेन द कस्टमर्स कॉन्फिडेंस, अपोलोजाइज इफ अप्रोप्रिएट बट डोंट एडमिट नेग्लिजेंस। ठीक है, याद रखिएगा, ये मैं आपको लेटर और नेक्स्ट स्लाइड में इसको डिटेल में समझाऊंगा कि अपोलोजाइज भी कर सकते हैं लेकिन नेग्लिजेंस नहीं एक्सेप्ट करनी है। क्लोज एंड पॉजिटिवली विद द फॉरवर्ड लुकिंग थॉट्स, एक्सप्रेस कॉन्फिडेंस अबाउट फ्यूचर बिजनेस रिलेशंस, include a sale promotion if appropriate, avoid referring to unpleasantness। इसमें सारी चीज़ें ये है कि आपने पॉजिटिवली क्लोज करनी है अपनी बात को जब आपने एडजस्टमेंट लेटर शो करना है, इशू करना है, और जो है वो अच्छे जो है रवाबित को जो आपने फॉरवर्ड करना है। कॉन्फिडेंस जो है वो अपना शो करना है, बिजनेस रिलेशन को इम्प्रूव करना है। प्रमोशन है कोई तो उसको भी अपने साथ में कंपनी की तरफ से कोई प्रमोशन वगैरह चल रही है किसी प्रोडक्ट की तो उसको भी आप अपडेट कर सकते हैं। लेकिन अवॉइड करना है कि अनप्लेजेंट जो है वो अनप्लेजेंटनेस जो है वो एटीट्यूड उसको उससे अवॉइड करना है। उसके बाद अगली इसमें फिर स्ट्रेटजीज आ जाती हैं, जैसे कि हमने पहले भी जो है उसका सॉरी फॉर दैट, डायरेक्ट क्लेम्स में जो हमने स्ट्रेटजीज देखी थी कि कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हैं। बेसिकली ये जो है हमारी जो राइटिंग प्लान की जो एडजस्टमेंट राइटिंग प्लान है, इन्हीं को हमने फर्दर जो है वो डिस्कस किया हुआ है एज ए स्ट्रेटजी, एडजस्टमेंट मैसेज की स्ट्रेटजी के हवाले से। तो सबसे पहले आ जाते हैं रिवीलिंग गुड न्यूज़ अप फ्रंट। अगर आप एडजस्टमेंट मैसेज में, जैसे आपको पता है कि आपने कंपनी जो है वो क्लेम को एक्सेप्ट कर रही है लेजिटिमेट कस्टमर के, तो डेफिनेटली कस्टमर के लिए ये जो है वो अच्छी खबर होती है। उस अच्छी खबर को आपने क्या करना है, अप फ्रंट रखना, सामने रखना। डोंट बिगेन योर मैसेज नेगेटिवली, मैसेज को बिल्कुल भी नेगेटिवली और सॉरी और इस तरह से नहीं शुरू करना चाहिए, बल्कि पॉजिटिवली शुरू करना है और आपने इसको अच्छी खबर को जो है वो बिगनिंग में रखना है। एक्सप्लेन कंप्लायंस इन दी मैसेज, कंप्लायंस करते वक्त आपने क्या करना होता है बेसिकली कि एक्सप्लेन कंप्लायंस इन दी मैसेज बॉडी के अंदर आपने क्या करना है, रिस्पॉन्डिंग टू कंप्लेंट्स, उसका कंप्लेन के मतलब आपने रिस्पॉन्ड करना है। मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस वांट टू डू मोर देन जस्ट मेक द कस्टमर्स हैप्पी, वो कस्टमर को ना सिर्फ खुश करते हैं बल्कि बहुत सारे काम करते हैं। मैं इसको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि मैं इसी तरह से अपना मोबाइल की रिपेयरिंग करवाने के लिए जब एक सैमसंग कंपनी में गया तो उन्होंने, क्योंकि वो वारंटी में था, तो उन्होंने मुझे ये भी ऑफ़र दी कि अगर आप सर करवा लेते हैं इसको रिपेयर हमारे से विद इन कंपनी वारंटी के दौरान, तो हम आपकी, अगर आप कुछ पैसे जो हैं वो थोड़े से एक्स्ट्रा पे करते हैं, हम आपकी जो आपकी वारंटी है उसको मज़ीद एक्सटेंड कर देंगे 1 ईयर के लिए, जिससे आपके फ़ोन की लाइफ जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, और सेल उसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तो इस तरह से ऑफ़र जो हैं, ये एक एग्जांपल आपको पेश किया है, एक ऑफ़र जो है वो जो कंपनी जो है वो प्रोवाइड करती रहती है। आप रज़ामंदी ज़ाहिर करते हैं, कंप्लायंस करते हैं, रज़ामंदी करते हैं, एग्री करते हैं, ओबीडियंस शो करते हैं, मानते हैं, बॉडी के अंदर ये लिखते हैं कि येस वी आर एग्री टू शो यू एडजस्टमेंट लेटर, टू गिव यू एन एडजस्टमेंट लेटर। इन द बॉडी जस्ट एक्सप्लेन हाउ यू आर कंप्लाइंग विद द क्लेम, आप ये बताते हैं कि किस तरह आपने कंप्लेन के साथ रज़ामंदी कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हम आपके हुक्म की तामील कैसे करेंगे, या आपने जो कंप्लेन किया उसके मुताबिक जो है वो किस तरह से एक्ट किया जाएगा, एग्रीमेंट किया जाएगा। ठीक है, ट्राई टू रीबिल्ड द लॉस कॉन्फिडेंस है, अगर कंडीशन ज़्यादा ख़राब है तो कोशिश करें उसका कॉन्फिडेंट जो है वो दोबारा हासिल करने की कस्टमर की। देन है डिसाइडिंग वेदर टू अपोलोजाइज,
कि फिर ये डिसाइड करना होता है कि क्या आपको अपोलोजाइज़ करना है या नहीं करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अपोलोजाइज़ करना पड़ता है, करना चाहिए। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अपोलोजाइज़ के बारे में आपसे मैं शेयर करूँगा कुछ इसकी इंपॉर्टेंस, कि पीपल लाइक टू हेयर अपोलोजाइज़। डेफिनेटली अगर कंपनी की तरफ से गलती है तो लोग जो है वो अपोलोजाइज़ को सुनना पसंद करते हैं। वो चाहते हैं कि कंपनी बेसिकली एक रिप्रेजेंटेटिव होती है बहुत सारी मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की, वो सुपीरियर होती है सिंगल पर्सन से, कोई शक नहीं है इसमें। लेकिन इसीलिए वो लोग जो हैं, कॉमन पीपल जो है वो ये चाहती है कि दे वांट टू लिसन सम अपोलोजेटिकल वर्ड्स फ्रॉम द कंपनीज रिप्रेजेंटेटिव, सो दैट their relation shall be more positive, more friendly and more polite. तो इट रेजेस देयर सेल्फ स्टीम, इज्जत बढ़ती है, उन्हें फील होता है कि हमें इज्जत दी है। ह्यूमिलिटी ऑफ द राइटर एंड एक्ट्स एज फॉर अ फॉर्म ऑफ अ साइकोलॉजिकल कंपनसेशन। जहनी तौर पर बच्चे लोग जो हैं वो मजबूत होते हैं, रिलेशन अच्छा बन जाता है। फिर है यूजिंग सेंसिटिव लैंग्वेज। लैंग्वेज का इस्तेमाल बड़ा एहतियात का होता है जब आप एडजस्टमेंट लेटर में अपोलॉजी वगैरह कर रहे होते हैं। तो लैंग्वेज of adjustment letter must be particular sensitive because consumers are already upset। कंज्यूमर पहले ही परेशान है, उसके साथ अगर आप हार्श लैंग्वेज या नेगेटिव लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो वो बुरा मनाएगा और ज़्यादा। अपोलोजाइज के हवाले से थोड़ी सी और बात ऐड करता चलो कि सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्डली आप जो है उसमें आपने नेगेटिवली अपनी गलती को नहीं, मतलब उसको ये नहीं करना कि हाँ हम गलत है, नहीं ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा ना ठीक है, सिस्टम में या प्रोडक्ट में अगर कोई मिस्टेक है तो वी आर गोइंग टू मेक इट करेक्ट। ठीक है, इससे ये होगा कि आपका कंज्यूमर जो है वो सेटिस्फाइड हो जाएगा। शो कॉन्फिडेंस इन क्लोजिंग क्लोज। जब आप लेटर कर रहे होते हैं तो उसमें कॉन्फिडेंस दें, एंड पॉजिटिवली बाय एक्सप्रेसिंग कॉन्फिडेंस दैट प्रॉब्लम हैज़ बीन रिजॉल्व। प्रॉब्लम जो है वो हल हो रही है। नेक्स्ट आ जाता है जी, लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, गुडविल मैसेजेस है। गुडविल मैसेजेस डेफिनेटली तभी हम भेजते हैं जब कि फाइंड अ राइट वर्ड्स। गुडविल मैसेजेस तभी भेजे जाते हैं ऑफ कोर्स जब आपने कोई कंप्लेन या कोई इशू जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है दोनों अतराफ से, पार्टी की तरफ से, दोनों पार्टीज़ की तरफ से, चाहे वो सिंगल कंज्यूमर है, कंपनीज़ हैं दो मुख्तलिफ हैं, एक कंपनी और एक कंज्यूमर है, वट एवर द सिचुएशन। तो उसमें जब आप कोई लेटर एप्लीकेशन या लेटर या ईमेल वगैरह ख़ास तौर पे सेंड करते हैं तो आप उसमें गुडविल मैसेज जो है वो भेजते हैं, जो खैर सगाली का मैसेज कहा जाता है, जिससे आप उनके लिए पॉजिटिव जो है वो अपने सारी जो थिंकिंग है वो रखते हैं। फाइंडिंग, अच्छा गुडविल मैसेजेस के लिए ये बड़ा मुश्किल होता है कि आप एग्जैक्टली परफेक्ट वर्ड्स जो हैं वो देखें। रेगुलर कार्ड्स आपको गुडविल के मिल जाते हैं इंटरनेट पर, लेकिन उनमें से भी बहुत मुश्किल होता है कि किसको पुट ऑन किया जाए फर्स्ट पे, किसको सेकंड पे रखा जाए, कैसे उसको स्टार्ट किया जाए। इट ऑफन क्रिएट्स अ लिटिल प्रॉब्लम स्टार्ट द राइटिंग। तो फाइंड अ राइट वर्ड्स to express feeling is often more difficult than writing routine messages, business messages। तो ये चीज़ अक्सर होती है, ऐसा होता है। सो गुडविल नोट्स शुड ऑलवेज बी डिस्पैच्ड प्रॉम्प्टली, बड़ा वाज़ेह तौर पर उसको अटैच किया होना चाहिए, क्लियरली बयान कर देना चाहिए। गुडविल मैसेजेस शुड हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक हैं, सॉरी यहाँ पर एक्चुअली आई जस्ट लॉस्ट, यहाँ पर एक्चुअली एक पिक्चर पेस्ट होनी थी जिसमें 3 से 4 पॉइंट्स जो थे वो डिस्कस होने थे। बड़ी इंटरेस्टिंग पिक्चर थी वो, जस्ट फॉरगॉट टू पुट इट टू पेस्ट इट हेयर। उसमें सबसे पहला पॉइंट है, लेट्स आई विल मेक इट क्लियर टू एवरीवन बाय जस्ट वर्बली डिस्क्राइबिंग यू इन फ्रंट ऑफ यू, कि सेल्फलेस होना चाहिए आपको। ठीक है, जब आपने एक्सप्लेन कर रहे हैं गुडविल मैसेज तो उसमें आपको सेल्फलेस इसलिए हाथ से होना चाहिए कि फोकस ऑन द मैसेज सोलली ऑन द रिसीवर सो नॉट द सेंडर। ठीक है, व्हेन प्रेजिंग अदर्स अवॉइड सच कमेंट्स एज आई रिमेंबर व्हेन एटसेट्रा। फिर उसके बाद स्पेसिफिक होना चाहिए, पर्सनलाइज मैसेज होना चाहिए, और मेंशनिंग अ स्पेसिफिक इंक्लूड इंसिडेंट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिसीवर्स। ठीक है, रिसीवर की तरफ से जो उसने अच्छे पॉजिटिव किरदार का जो है वो मुजाहरा किया था उसको बयान करना चाहिए। और उसके बाद फिर आके आपको सिंसियरली जो है वो उसकी बात को जो है वो मानना चाहिए, उसको सोचना चाहिए, समझना चाहिए।
स्पॉन्टेनियसली जो आप सम टाइम हम होता है कि स्पॉन्टेनियसली हम बात कर रहे होते हैं, तो कीप द मैसेज फ्रेश एंड एंथुजियास्टिक, अवॉइड केंड फ्रेजेस, आपको रेगुलर फ्रेजेस से थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, गुड लक इन द फ्यूचर एट्सेट्रा इनसे। तो स्ट्राइव फॉर द डायरेक्टनेस एंड न्यूट्रलनेस होना चाहिए, इसमें क्रिएटिव ब्रिलियंस होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, ताकि जो है लोग आसानी से उसको आपकी गुडविल मैसेज को अंडरस्टैंड कर सकें। सो दैट वाज एक्चुअली द मेन पॉइंट्स ऑफ द पिक्चर। आई वाज unable to just forgot to paste the picture on that particular page. As you see that I just wrote paste pic. ना गुडविल मैसेज के लिए कुछ और जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ें भी हैं जिनको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, चूँकि चैप्टर अभी ये लास्ट पॉइंट है। तो इसमें क्या है कि सेइंग थैंक यू कहते वक्त ये है कि हमें व्हेन एन एक्शन प्रेज you need to extend thanks and show appreciation. Letters of appreciation may be written to customer for their orders, employees for good jobs. अब दो किस्म के मुख्त ये गुडविल मैसेजेस होते हैं, एक तो कस्टमर्स के हवाले से होते हैं और दूसरा आपके एम्प्लॉयज़ के हवाले से होते हैं, कि जब वो अच्छा काम कर रहे होते हैं तो आप उनको उनके काम की प्रेज़ करते हैं, तारीफ़ करते हैं, सो दैट कि वो अपने काम में और ज़्यादा इंटरेस्ट शो करें और कंपनी की जो है प्रेस्टीज को और ज़्यादा इम्प्रूव करने में मदद करें। और इस तरह के जो लेटर्स हैं वो अक्सर बेशतर बड़े हेल्पफुल होते हैं अपनी कंपनीज के प्रोजेक्ट को इम्प्रूव करने के लिए। रिप्लाइंग टू गुडविल मैसेजेस, जब गुडविल मैसेजेस को रिप्लाई करते हैं तो उसमें भी कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ता है। इट इज़ सिंपली अ पोलाइट थिंग टू डू, ये करना बहुत ही अच्छा होता है। इन रिस्पॉन्डिंग टू कंग्रेचुलेशंस कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल नोट। जब इस तरह का मैसेज होता है तो जस्ट अ सिंपल वन लाइनर आप उसको रखते हैं ताकि वो ज़्यादा टाइम ना उसमें कंज्यूम करे और बहुत सिंपल वर्ड्स में होता है ताकि लोगों तक जो उसका आसानी से मीनिंग जो है कन्वे हो सके। एक्सप्रेसिंग सिंपथी एक और पॉइंट होता है गुडविल मैसेजेस के ज़रिए। फॉर एग्जांपल आपका कस्टमर के साथ बहुत गहरा ताल्लुक हो जाता है, जैसे कि सम टाइम बैंक्स में हमारा आना जाना होता है तो हमारा मैनेजर या ब्रांच ऑपरेशनल मैनेजर या अकाउंटेंट्स के साथ अच्छे रिलेशन बन जाता है और हम बहुत सारे उनके साथ डायरेक्ट रिलेशन बन जाते हैं। तो वो यहाँ तक कि हमारे जो 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 ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जैसे कि कोई मिसफॉर्चून हो जाना, तो उनमें भी खासा वो इंडल्ज रहते हैं, वो गुफ्तगू करते हैं आप पर। सम टाइम वो डायरेक्ट आपसे गुफ्तगू भी कर सकते हैं, सम टाइम वो ईमेल के ज़रिए या किसी लेटर के ज़रिए भी गुफ्तगू होती है। तो उसमें सेंडिंग कंडोलेंसेस होती हैं, ताकि जो है और कंडोलेंसेस भी जो है वो भी बड़ी एहतियात से उसमें भी किया जाता है कि कोई फौतगी है या कोई किसी और तरह की मिस्टेक है या कारोबारी कोई परेशानी है, ताकि जो सिंपथी या कंडोलेंसेस है वो जो है वो अपना पॉजिटिव वे में रहे, ना कि नेगेटिव वे में रहे। सो दैट वाज द लास्ट पॉइंट ऑफ गुडविल मैसेजेस। होपफुली you people understand what I presented to you, and inshallah I'll be in front of you once again in our chapter number 7. So thank you very much. Watch, listen and learn. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.